सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है नियम पहली नजर में साफ नहीं है और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर रोक लगा दी गई। कई याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण, संविधान और यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि नए नियम साफ नहीं है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए कोर्ट ने नियमों पर तुरंत रोक लगा दी। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि 2012 में जो नियम थे वही अब फिर से लागू होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई। कोर्ट ने नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सवाल खड़े किए। जस्टिस बागची ने कहा, रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ऐसा लगता है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 वाई से लेकर आम जनता का क्या कहना है, उसकी प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको दिखाते हैं। कानून अगर काला स्याही नहीं आया होता तो आपको गुलाल नहीं देखने को मिलती। इनको अफसोस होना चाहिए कि आपको हम सत्ता पे पहुंचाए हैं, आप हमारे ही सीने में खंजर भोंक रहे हैं। एक सवाल उस बीच में आप लोगों की तरफ से एक मांग ये भी उठने लगी थी कि जनरल के स्कूल से अलग कर दिए जाए, ये हो जाए, ये सब भी तमाम तरह की मांग। भैया मैं ये बातें उन लोगों के लिए बता रहा था कि एक बार यूरोपियन कंट्री में काले और गोरे में बहुत बड़ा मतभेद हुआ था। कालों ने कर्म करना चाहा, उन्होंने कहा मुझे वही स्कूल चाहिए, मुझे वही अध्यापक चाहिए, मुझे वही सिस्टम चाहिए, मुझे वही व्यवस्था चाहिए और उन्होंने गोरों को बीट किया। लेकिन यहाँ उन तरह के कर्मविहीन लोग भी रहे जो कर्म नहीं सीधे मुंह की मलाई रबड़ी खाना चाहते। मैडम आप भी 3 दिन से धरने में बैठी थी, आज आप पे गुलाल लगा है, कितनी बड़ी खुशी है।
बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे न्याय पर और अपने मैंने पहले ही अपील किया था, हमारे जो प्रधानमंत्री, मुझे उन पर पूरा भरोसा है और इस भरोसे पे हम कहीं ना कहीं खरे उतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए हैं जज लोग, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं और उन्हें पता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ विद्रोह उत्पन्न होगा और ये सफलता और ये खुशी हम भाइयों की देख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस मुहिम का हिस्सा बनी और आगे आके अपनी आवाज बुलंद की और ऊंचाई। राजमंगल जी, अब मंगल हो गया। मंगल हो गया है, लेकिन हम लोग जब तक पूरी तरह से खत्म न हो मंगल नहीं मानते हैं। लेकिन अभी हम लोग खुश हैं कि रोक तो लगी, कम से कम हम लोग की मुहिम रंग तो लाई। अब काशी बम बम बोल रही है। एकदम, काशी तो हमेशा से बम बम बोलती है। कानून बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है। काशी हमेशा बम बम बोल रही थी। जिस एक्ट आया तो सरकार को पता चला उससे भी तेज बम बम बोल सकती है। तो ये देखिए जश्न का माहौल। अब क्या लगता है कि अब जो रास्ता है, जो संघर्ष का रास्ता है, वो सफलता तक पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। संघर्ष का रास्ता सफलता तक पहुंचेगा। एकदम बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता और इसी का ये आप उदाहरण देख सकते हैं। हमारे भाई रात रात भर बैठ के यहाँ पे भविष्य, हमारे देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे और ये तो धर्मार्थ तो क्या है अब नारा आप लोगों का? देखिए, धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो, यही हमारा नारा है। जय श्री राम। नहीं हुआ है, अभी पूर्णतः नाश नहीं हुआ, अभी 18 तारीख का इंतजार और हिंदू एकता जिंदाबाद, यही हमारा आभास करा आज दिया। हम लोग होली खेले हैं। जब पूर्णतः कानून पर रोक लग जाएगी तब मिठाई बटेगी असली, और उस रास्ते पे हम लोग चल चुके हैं। हम लोग नहीं मानेंगे जब तक पूरा रोक नहीं लगेगा, तब तक नहीं मानेंगे। क्या कहेंगे? जय श्री राम का बिल्कुल भगवान श्री राम, जय जय श्री राम। कितनी खुशी है जी, कितनी खुशी सुप्रीम कोर्ट से? तो बहुत है। जो हम लोग परिश्रम, सब भैया लोग, सब बड़े भाई लोग जो सुबह से, कल से, परसों से जो परिश्रम कर रहे हैं। में युवाओं का जन सैलाब देखने को मिला। सारे विश्वविद्यालय, सारे कॉलेज, सारी परीक्षाएं रद्द हो गई थी। कल ही से विद्यापीठ विश्वविद्यालय, अन्य कॉलेज, यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र, संपूर्ण, सब जगह। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन मिलने लगे हैं। कांग्रेस की ओर से पहले टिप्पणियां आई। अखिलेश प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल अभी रोक लगाई है और तल्ख टिप्पणी की है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो स्वागत योग्य है। हम लोग पहले भी, कल भी मुझे किसी ने सवाल पूछा तो मैं कहा कि इसमें गवर्नमेंट को तुरंत करेक्टिव मेजर लेना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि आप शैक्षिक संस्थान है, आप उनको आइसोलेशन में नहीं रख सकते, सोसाइटी के साथ ग्रो करना चाहिए। बिल्कुल, उसमें सब लोग को बराबरी का दर्जा होना चाहिए। आप किसी अपर कास्ट या बैकवर्ड, दलित, ये सब नहीं होना चाहिए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। और प्रथम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं और जो लोग ये घटिया राजनीति कर रहे थे यूजीसी के निर्णय को लेकर के, मैं उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये नरेंद्र मोदी ने वही काम किया है आज तक जो अभी तक देश के हित में नहीं हुआ है। चाहे 370 धारा को हटाना, चाहे ईडब्ल्यूएस जो सवर्णों के, गरीबों के, कमजोर के लिए 10% का आरक्षण देना, चाहे शेड्यूल कास्ट, चाहे ओबीसी को सरकार कानूनी मजबूती देना, ये सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि हम लोग तो उन लोगों में से हैं जो भारतवंशियों के लिए
हित की चिंता करते हैं, चौमुखी विकास की चिंता करते हैं। हमारे तो दाहिना हाथ में दर्द हो तो भी मुझे ही दर्द होगा, बाएं हाथ में दर्द हो तो मुझे ही दर्द होगा। वहीं ओपी राजभर ने इसे लेकर क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संस्तुति आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी तो अपना बहस करें। उधर संजय निषाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस फैसले को लेकर दी है। सरकार खुद देख रही हो, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त कर दिया हो कि भाई किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, जिसको खुद केंद्र सरकार देख रही है, उस पर खुद ध्यान। वही वकील एपी सिंह भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी तथा ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागीची जी की डबल बेंच की कोर्ट ने जो यूजीसी लेकर हमारी याचिकाएं थी, सवर्ण वर्ग की आशंका थी, सवर्ण वर्ग परेशान था, जिसके लिए सभी संगठन, सभी सवर्ण वर्गों के सभी संगठनों ने जो याचिकाएं यहां लगाई, उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जो यूजीसी का रेगुलेशन गैजेट आया था 2026, उस पर रोक लगा दी है और अगली तारीख 19 मार्च दी है। सरकार को नोटिस किए हैं कि वो जवाब दे, तब तक रोक रहेगी। और इसमें जो आशंकाएं थी, जो डर था, जो सवर्ण छात्रों में डर था, सवर्ण माता पिता को डर था, वो कोर्ट ने इसको माना कि इस तरह से हम कास्टलेस समाज बनाने जा रहे हैं। हम आजादी के इतने वर्षों बाद समाज को जाति रहित बनाने जा रहे हैं और यूजीसी का ये आर्बिट्रेटरी था, संविधान विरोधी था, संविधान के आर्टिकल विरोधी था। इसी को लेकर देश के तमाम संगठन, देश के तमाम सवर्ण वर्ग के लोग जो बात करते हैं, उनकी तरफ से याचिकाएं थी। महत्वपूर्ण दिन था, महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें इसमें स्टे होने का अर्थ है कि हमारी याचिकाएं, जो हम लोगों को आशंका थी, जो देश के तमाम लोगों को आशंका थी, वो आशंका सही थी। अब इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, ये समस्त सवर्ण वर्ग की जीत है। देश के जो जाति रहित समाज चाहते हैं, जो राष्ट्रहित चाहते हैं, जो देशभक्ति के साथ जीते हैं, उनकी भी सबकी जीत है। और उन सबका भी धन्यवाद जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, शांतिपूर्वक रहें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे समाज को, राष्ट्र को खेद हो, राष्ट्र का अहित हो। इसीलिए आज ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद कि उन्होंने स्टे दिया, और हमारे सभी याचिकाकर्ताओं का भी धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी मेहनत से सारी चीजों को किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।